गोरी तोरे डाक छूनी क्यों ना बाबू एक नजर गोरी तोरे डाक छूनी क्यों ना बाबू एक नजर गोरी एक सर के लिए सर हम यही कहेंगे अगर सर गाएंगे तो जितने भी प्रार्थना हैं वो डांस बोलम दादी से गल्ला बैठी गयो छो बटका जोरस गाबो सुंदरा पर के गाल किया छुटी कल है उटिया कराई से पिया ले कला रखी है वो अंदर आ जाए कराई से हम पिया ले कला रखी है समाठा के माय गाल छूट गल समाठा के माय समझी के मारो ढेलो बोलो समझी के मारो ढेलो हमरा की मारे छो तो ये जो आप देख रहे थे ये मतलब जैसे कि बंगाली लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि दुल्हन का वरण होता है उसी तरह जो है यहाँ पे दुल्हा का जो है वहाँ पे यही हो रहा था, मतलब स्वागत हो रहा था और हम लोगों की तरफ इसे गलसेदी भी कहते हैं। तो ये वही हो रहा था। तो यहाँ पे जो है बिहार में जैसे कि गाना गाया जाता है तो वही यहाँ पे गीत लोग गा रहे थे, सारी महिलाएं लोग। तो इस तरह से जो है अब दुल्हा जो है ये स्किप हो गया था, ये मुझे पहले ही डालना था। तो यहाँ पे सिंदूर दान हो रहा है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो बहुत ही भावुक पल होता है ये किसी भी लड़की के जीवन में। तो यहाँ पे यही हो रहा था। तो बिहार में ऐसे ही सिंदूर दान होती है और बंगाल में जो है वो मतलब मंडपें होती हैं। तो सभी जगह सिर्फ रिचुअल्स अलग है, कहने का लेकिन जो है इसका जो अर्थ होता है सब एक ही होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लड़की की जो माँ है वो अपना आंचल दे रही है दूल्हे को अपना हाथ ये करने के लिए, पूछने के लिए। बड़ा ही मतलब हर एक रिचुअल्स का अपना ही एक मायना होता है, कहते हैं ना महत्व होता है जी बात। तो यहाँ पे सिंदूरदान होगी, उसके बाद हम लोग अपने अपने मतलब जिस होटल में हम लोग रुके थे ये थोड़ी ही दूर पे थी, तो वहीं पे हम लोग को वापस फिर जाना था। तो शादी लगभग संपन्न हो गई थी और हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो खाने में क्या क्या मेन्यू थी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा प्रबंध था। तो यहाँ पे चाउमीन है, गाजर का हलवा है, इसके बाद जो है मटर चाट आया, उसके बाद हम लोग जो है चावल दाल खाए थे। चावल तो नहीं, पुलाव था, तड़का था। चावल दाल हम लोग के बंगाल में खिलाया जाता है, बिहार में नहीं खिलाया जाता है। शादी विवाह के मौके पे दूसरे दिन जब विदाई होती है उस विदाई होने से पहले खिलाया जाता है, जिसको भतखे कहते हैं। और यहाँ पे जो था पुलाव था, दाल, पापड़, सब्जी, मंचूरियन। तो बहुत टेस्टी खाना था। मुझे तो बहुत दिन बाद ही जो है बिहार का खाना नसीब हुआ था कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल और बिहार में खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के आइटम और वहाँ के आइटम में मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे हम लोग भी अपना अपना जो है खाना लेके, मैं बउआ को खिला रही थी क्योंकि उसने मतलब जब से हम लोग निकले थे वो बस एक दो पैकेट मैगी खाया हुआ था, जो मैं बना के ले ली थी उसके लिए, रास्ते के लिए। और उसके बाद उसको गाजर का हलवा थोड़ा बहुत अच्छा लगा, और वो यहाँ का मिठाई नहीं खा पा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा चले आए फिर शादी का उठाने। इसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ, मतलब घर तो नहीं तरफ जा रहे थे। यहाँ पे कुछ मैंने पहले ही बताया था हम लोगों के साथ जो है वो भी फेमस यूट्यूबर हैं, तो उनके लिए जो है ये स्वागत। तो ये होटल था हम लोगों का, जहाँ पे कि नेक्स्ट डे मैं फिर स्नान करके रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, टायर्ड हो गए थे, पर स्टाइल मारना हम लोग नहीं छोड़ रहे थे। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब नहा धो के रेडी हो गए थे। पूरा होटल का जो कमरा था वो अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि सारे लोगों का लगेज था, उसको भी पैक करना था। उसके बाद रात में तो 3-4 बजे हम लोग रिटर्न आए हुए थे। तो मैं आप लोगों को, ये बेगूसराय के लोग पहचानते होंगे, नारायणा होटल है, तो वहीं पे हम लोग ठहरे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग रेडी हो गए थे नहा के, और 11 बजे यहाँ से विज़िट भी करना था। तो हम लोग को टाइम बता दिया गया था, इसलिए हम लोग सब लगेज चेक कर लिए थे कि ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि बम्बवा लेके थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है और छूटने का भी डर रहता है। तो यही होटल था हम लोगों का, जहाँ पे कि हम लोग ठहरे हुए थे। और शादी जो थी वो मैरिज हॉल में थी, जो कि यहाँ से लगभग 10 मिनट के शायद रास्ते पर थी, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, क्योंकि बंगाल में इतनी तेज़ धूप अभी तक पड़ी नहीं थी। तो मतलब अचानक से बहुत टाइम बाद इतनी तेज़ धूप, मतलब हम लोगों से तो आँख ही खोला नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। अभी भी यहाँ पे इतनी तेज़ धूप नहीं है जितना कि बिहार में धूप हो रहा था। तो यहाँ पे मैं तैयार होके बाहर निकल गए थे। हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसी बस से हम लोग को फिर मैरिज हॉल जाना था। और तो बस यहाँ पे जो है चावल दाल, जो कि हम लोग के यहाँ परंपरा है भत खवाने का, मतलब यहाँ पे अब हम लोग खाएंगे और निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी है, आलू फूल गोभी की सब्ज़ी है, फूल गोभी का पकौड़ा है, सैलेड है। इसके बाद जो है चावल दाल, बहुत खूबसूरत, मतलब टेस्टी खाना था। और मेरा तो आलू बैंगन की सब्ज़ी भी है। तो 3-4 तरह की सब्जियां थी, 6-7 तरह की। यहाँ पे पकौड़े थे, और ये दही बिहार का, ओह बहुत मिस करती हूँ मैं। यहाँ पे और कुछ मिस करूँ ना करूँ, पर बिहार की दही जो है वो मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये मटन है, और फ्राइड मछली थी, मछली जिसको कि यहाँ माछ कहते हैं। तो हम लोगों ने बस खाना खाया। हाँ, और यहाँ पे हम लोगों का खाना जो है फिनिश होने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर, मतलब अपने घर की ओर जाने वाले नहीं है, जाएंगे। तो ये देखिए, रात में कुछ नज़ारा उस तरह का था, और दिन में देखिए कैसे उड़ता हुआ चमन, उड़ता हुआ क्या, उजरा हुआ चमन लग रहा है, उड़ता हुआ नहीं, उजरा हुआ चमन। तो यही है हम लोगों का मैरिज हॉल, और यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए हैं, खा पी के गप्पे मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग को कितने दिनों से खाना नहीं मिला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत पेट भर के खा चुके थे, और हम लोग थक चुके थे एक्चुअली, क्योंकि लंबा सफ़र था। उसके बाद फिर जाना था, जाने के बारे में सोच के ही हम लोग थके फील कर रहे थे। और यहाँ पे जो है बउआ अपना रौब दिखा रहा था। इस बार ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि वो जब भी जाता है तो ट्रेन से ही जाता है। ये सेकेंड टाइम था उसका बस, यहाँ पे बस हम लोग चेंज हुई।